जो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है उसके तहत आयुर्वेदिक पैकेजों को शामिल करने की समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसके अंदर लगभग 170 संरचनाओं को शामिल कर लिया गया है। और उन पैकेजेस की कितनी कॉस्टिंग होगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए एक समिति का भी गठन कर दिया गया है जो इसके ऊपर कार्य कर रही है। और जल्दी ही हमारा ये आयुष मिशन के अंतर्गत जो डिफरेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं या डिफरेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर होने वाले इलाजों को बीमा कंपनियों द्वारा भी भुगतान इसका किया जाएगा। 6 अगस्त 2024 को भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के फार्माकोपिया आयोग PCIM&H और भारतीय फार्माकोपिया आयोग दैट इज IPC इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन ने इस क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता के सुधार और बड़े उद्देश्य के साथ वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल को पूरा करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हर्बल दवाओं का मानकीकरण करके यह पहल पूरे भारत में फार्मास्यूटिकल्स की प्रभाविकता और सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करेगी। वैश्विक स्वास्थ्य मानकों के साथ संरेखित करना और पारंपरिक दवाओं में विश्वास बढ़ाना इस कदम के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। आयुष दवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 26 अगस्त 2024 को हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आयुष के, उन्होंने घोषणा करी है कि सरकार का इरादा हर तहसील स्तर पर विशेष मेडिकल स्टोर खोलने का है। इन स्टोरों द्वारा विभिन्न प्रकार के हर्बल और पारंपरिक दवाओं तक पहुंच संभव होगी, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त भारत ने कुछ अभियान शुरू किए हैं और कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। उनमें से है स्वस्थ भारत के लिए हर घर आयुर्योग का अभियान। इसमें आयुर्वेद और योग का बढ़ावा करने का प्रयास किया गया है। इस समुदाय में आयुर्वेद और योग के उत्थान को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ मंत्रालय द्वारा हर घर आयुर्योग पहल शुरू की गई है। फिट इंडिया स्कूल प्रमाणन के योग को शामिल करना प्रमुख आकर्षण में से एक है। भारत का प्रकृति परिधि अभियान इस पहल में मूल में होगा और देश भर के हितधारकों को शामिल करने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार कर लिया गया है। आयुष मंत्रालय 100 दिनों की सीमा में लगभग 10,000 जेरियाट्रिक मेडिकल कैंप्स लगाने के लिए प्रतिबद्ध था, किंतु इस लक्ष्य को पूरा करते हुए इन 100 दिनों में इन्होंने 14,692 आयुष शिविरों का आयोजन कर लिया है। इन शिविरों में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी का उपचार करके समग्र स्वास्थ्य पर मुफ्त परामर्श, चिकित्सा और मार्गदर्शन की पेशकश की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ एक डोनर समझौता किया गया है। आयुष मंत्रालय और WHO ने 31 जुलाई 2024 को जिनेवा के WHO मुख्यालय में एक डोनर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के साथ काम करने और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में आयुष प्रणालियों के एकीकरण में सुधार के लिए भारत के समर्पण को प्रदर्शित करेगा और यह सहयोग एक मजबूत नींव को तथा साक्ष्य आधारित दैट इज एविडेंस बेस्ड पारंपरिक चिकित्सा को प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त वियतनाम के साथ इन्होंने औषधीय पौधों के ऊपर भी एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। 1 अगस्त 2024 को औषधीय पौधों के सहयोग पर केंद्रित एक MOU भारत और वियतनाम के बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष की गरिमामयी उपस्थिति में हस्ताक्षरित यह समझौता दुनिया भर के पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस क्षेत्र में सूचना, संसाधनों और अनुसंधान को साझा करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए वियतनाम का पारंपरिक चिकित्सा प्रशासन और भारत के राष्ट्रीय औषधीय पादप दैट इज NMPB नेशनल मेडिसिनल प्लांटेशन बोर्ड आपस में सहयोग करेंगे। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।